जैसे कोई मछली मांस खा रहा है, आपकी इसमें आश्रम में या जय गुरुदेव महाराज से जुड़ने के बाद जो मांस मछली बंद कर देता है, तो जो इतना पाप किया है वो सब खत्म हो जाएगा कि वो लगा रहेगा? नहीं जी, वो अगर आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज़ दुर्गागंज, हम हैं राम कैलाश यादव। आज हम पहुंच चुके हैं, आप देख पाएंगे जय गुरुदेव महाराज के जो भंडारा है, तो यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं कि जय गुरुदेव महाराज के जो कि काफ़ी शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग जनता से क्या कहना चाहते हैं और इनका भंडारा कितना दिन तक चलेगा, क्या है, सारी चीज़ें इनसे हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर ऐसा वीडियो देना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आज हमारा दूसरा दिन है, हम जो प्रयागराज में आ गए हैं, जहाँ पर आप देखे होंगे कि माघ मेला लगा हुआ है, उसके शुभ अवसर पर यहाँ पर जो है भंडारा का आयोजन किया गया है। जी, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम रामजीलाल श्रीवास। ये कौन सा जगह पर है? ये हम कुंडा प्रतापगढ़ से आप हैं। कुंडा ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप? ये तिकुनिया चौराहा। त्रिकुनिया चौराहा, चुंगी रोड, चुंगी चुंगी के बगल में है ना, काली रोड। तो यहाँ पर जो है भंडारा कितना दिन तक चलेगा? ये 1 महीने पूरा चलेगा। पूरा 1 महीना आज चलेगा। ये किसके तरफ से है? ये जय ये गुरुदेव जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन के मंडल इलाहाबाद की तरफ। तो यहाँ पर मतलब कितना लोगों का खाना बनता है एक दिन? ये एक यहाँ सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। हमेशा चलता रहता है? हाँ हाँ, मतलब बंद नहीं रहता? बंद नहीं होता। मतलब जितने भी आएंगे खा कर जाएंगे। और जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से यही हम अपील कर रहे हैं कि जो भी ये मानव तन हमको जो मिला हुआ है, ये शाकाहारी रह करके भजन के लिए हमको उस मालिक ने दिया है, और उस ईश्वर से हमें प्रार्थना करके आए थे कि हे प्रभु, हम पर दया करके एक बार मनुष्य की शरीर हमको दे दो, तो मैं भजन करूंगा और कोई काम संसार का ना करके हम जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में जाने में हमें बहुत पीड़ा मिली। तो यही अपील हम लोग करते हैं कि जब मनुष्य से आपने वादा करके आए हो उस ईश्वर से कि हम भजन करेंगे जाने के बाद, तो यहाँ आने के बाद कमाने खाने और बच्चा पैदा करने और बड़ी बड़ी कोठी और बंगला बनाने में रह जाते हैं, और अपने शाकाहारी ना रह करके और भजन को भूल जाते हैं। अगर कोई संत महात्मा आता है और कहता है कि भजन का वादा आपने किया था, तो हम सीधे मुकर जाते हैं कि हमने कोई वादा नहीं किया था। इसलिए संत आकर के समझा रहे हैं कि आपने वादा किया है और आप भजन करिए, और भजन करिए तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो मालिक आपको आगे सजाएं देगा। तो इसमें शाकाहारी तभी हम भजन कर सकते हैं कि जैसे शराब, मांस, कोकीन, हीरोइन, किसी भी मरे हुए मुर्दे के मांस को इस मंदिर में अगर जानेंगे, मनुष्य रूपी मंदिर में, तो वो खुदा उसकी इबादत कबूल नहीं करता है और उससे वो नाराज़ हो जाता है। वो कहता है, हे इंसान, तेरे पूजन के लिए मैंने आलीशान मनुष्य रूपी मंदिर बनाया हूँ, जिस्मानी मस्जिद बनाया हूँ, तो इसमें इबादत कर, पूजा कर। तू क्यों मांस मदिरा इसमें डाल के गंदा करता है? अगर तू गंदा कर लेगा तो मैं तेरे आंगन में नहीं आ सकता हूँ, तुम्हारी मंदिर में नहीं आ सकता हूँ। तो इसीलिए हम लोग यही समझा रहे हैं कि आप लोग शाकाहारी रहिए और शाकाहारी बनाइए, और जो है शराब मांस को दूर हटाइए, माँ बहनों की लाज बचाइए, और विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो। ये हमारा जिसका आदत बन गया है दारू पीने का, नहीं छूट रहा है, तो क्या करेंगे वो? नहीं, यहाँ सुनाने का हमारा, अगर वो कोई जय गुरुदेव मिशन में आता है, हमारे संस्था में कम से कम लाखों आदमी को गुरु महाराज ने, हमारे शराब बिल्कुल पीने वाले जो रात दिन बुझ रहते थे, उनको गुरु महाराज ने छुड़ाया। उनके छुड़ाने का गुरु महाराज के पास तरीका है, लेकिन उनके पास उसको आना पड़ता है। एक आदमी आया और शराब पी करके गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम शराब कितना पीते हो दिन भर में? उसने कहा, हुजूर मैं 3 बोतल तो पी लेता हूँ। कहा ठीक है, तुम 3 पीते हो, कल से 4 बोतल पीना। तो वो हंसने लगा, कहा वाह रे धन्य, ऐसे गुरु लोग कहते थे शराब छुड़ाते हैं, गुरु महाराज कितने अच्छे हो। कहा 4 और 1 बढ़ा दिए। तो गुरु महाराज ने कहा, लेकिन बच्चा एक चीज़ याद रखना कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम शराब मत पीना। तुम्हारी मैं सब बात मान ले रहा हूँ, एक बात तुम मेरी मान लेना। उसने कहा ठीक है गुरु महाराज, जहाँ तुम रहोगे मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो उसको क्या पता कि गुरु महाराज सर्वव्यापी हैं, जहाँ जाऊँगा वहीं बैठे रहेंगे। उसने कह लिया नहीं पीऊँगा, संकल्प बना लिया। कहें पक्का संकल्प? कहा मैं 3 बार कहता हूँ, मैं आप जहाँ रहोगे शराब नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। फिर वो आदमी अपने घर जाता है, तो वो शराब की बोतल लाता है, सोचता है गिलास में उड़ेरता है और सोचता है मैं शराब पी लूँ। और जब वो शराब उठाता है गिलास पीने के लिए, क्या देखता है, गुरु महाराज गिलास में ही खड़े हैं। उसने तुरंत फेंक दिया।
तो वो फिर सोचा लेटिन में चले जाएं, वहाँ कहाँ शराब, वहाँ कहाँ मिलेंगे महात्मा जी। लेकिन जब देखता है लेटिन का दरवाज़ा खोल के जैसे वो बैठता है, सोचता है बोतल उड़े, क्या देखता है गुरु महाराज लेटिन में ही खड़े हैं। उसने बोतल वहीं पटक दा और कहा मैं अब आज जब सर्वव्यापी है तो मैं शराब कहाँ पी सकता हूँ। उसने वो उसी दिन से छोड़। ऐसे बहुत से लोगों को जो हम लोग प्रेरित करके और जब गुरु महाराज के पास अपने बाबा जय गुरुदेव के पास ले गए और गुरु महाराज ने इस तरीके से संकल्प करवा करके और लोगों की शराब छुड़ाई। और जैसे कोई इच्छा से छोड़ना चाहता है और गुरु महाराज के पास आना चाहता है तो कहाँ पर संपर्क कर सकता है? देखो जी, प्रोग्राम हमारा हम लोगों से संपर्क करेगा तो जैसे हम लोग महाराज जी से संपर्क करते हैं। इस समय हमारे बाबा जय गुरुदेव तो नहीं रहे, लेकिन उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जिन्होंने अपना सब कुछ जिम्मेदारी दे करके गए हैं, माननीय उमाकांत तिवारी जी महाराज, वो उज्जैन में इस समय रहते हैं। तो उनसे हम लोग संपर्क कर लेते हैं कि उनका प्रोग्राम कहाँ है, आश्रम पे है कि नहीं है। तो अगर आश्रम पे रहते हैं हम लोग लेके आश्रम चले जाते हैं उज्जैन, या उनका कहीं प्रोग्राम होता है उसको वहाँ ले जाते हैं, उसको महाराज जी से बात करवा करके और उसको इस तरीके से संकल्पित करवा के उसकी छुड़ाई। जैसे कोई मछली मांस खा रहा है, आपकी इसमें आश्रम में या जय गुरुदेव महाराज से जुड़ने के बाद जो मांस मछली बंद कर देता है, तो जो इतना पाप किया है वो सब खत्म हो जाएगा कि वो लगा रहेगा? नहीं जी, वो छूट जाता है, क्योंकि लिखा है कि जो प्रभु सर्वशक्तिमान है वो कहता है कि जिसमें रामचरितमानस में लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता है। वो कहते हैं कि जो मेरी शरणागति आ जाता है मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। हमारे गुरु महाराज कहे आपने कितना भी पाप किए हो, अगर मेरे पास आओगे, मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं उस मालिक से आपका माफ़ करवा दूँगा। सदन कसाई जैसे को जो है महापुरुष ने माफ़ करके उसको उद्धार कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ तो माफ़ की जाती है। जो गलती हो गई, आपने गलती किया है तो माफ़ी करने वाला वो सामर्थ्यवान है, माफ़ कर देता है। तो ऐसे ही है। तो अभी आपका ये शिविर जो है जय गुरुदेव महाराज का कितने दिन से यहाँ चल रहा है? यहाँ 6 तारीख से शुरू हुआ, 6 जनवरी से। 6 तारीख से शुरू है, कितने तारीख तक रहेगा? 18 तक चलता रहेगी, जब तक यहाँ मेला रहेगा। ये 18 की अगले 18 अगली बार यानी जब तक यहाँ मेला रहेगा, माघ मेला, तब तक चालू रहेगा। वैसे तो हम लोग का भंडारा इलाहाबाद में आए दिन अमास उनवासी वैसे भी चलता है। जैसे कोई अगर जय गुरुदेव में जुड़ना चाहता है, वो उसकी इच्छा है कि हम दारू शराब बंद कर दें, मांस मछली बंद कर दें, तो कहाँ पर संपर्क कर सकता है आप लोगों को? देखो, हम लोगों का केंद्र बिंदु है यहाँ फाफामऊ पर भी बना हुआ है, और फूलपुर में हमारे जिला जो जिम्मेदार हैं यहाँ के इलाहाबाद के, वो फूलपुर में भी रहते हैं। हमारा कुंडा, जैसे हम लोग कुंडा है तो कुंडा में भी हमारा ऑफिस है। हम लोग कुंडा में जो है चौराहे पर वहाँ मिलते हैं। करीब करीब हर ज़िले, हर तहसील पे हैं, और ये पर्चे हैं, इसमें संपर्क सूत्र नंबर दिए हुए हैं। और इससे वो दिखा दीजिए। इस परिचय में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि पूरी तरह से परमार्थी शिविर बाबा जय गुरुदेव परमार्थी शिविर केंद्र, इधर से नंबर है। और इसमें और भी चीज़ें लिखा गया है कि लड़ाई झगड़े जितने भी हैं सब इतिहास बता रहा है कि संत हमेशा लोगों को मुसीबत से बचाकर जीवन रक्षा करते हुए भजन कराकर आत्मा को निज घर पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें जो है लिखा गया है, और इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इसमें हम इसको दिखा दिए हैं। अगर इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है। जय गुरुदेव महाराज से अगर जुड़ना चाहते हैं आप लोग भी, अगर दारू शराब गोश्त मछली बंद करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करके जय गुरुदेव के पास जो है आप जा करके उनके साथ जुड़ सकते हैं। हम और भी पीछे भी लिखा हुआ है, पूरे चीज़ें आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखा गया है, तो हम इसे दिखा दे रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ लीजिए, इनसे संपर्क करके जय गुरुदेव महाराज से जुड़िए और गोश्त मछली दारू शराब बंद करिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपना जीवन बचाने के लिए कार्यक्रम